एसएससी का अगला बैच यहाँ है। जो यही सवाल एक एक सवाल यही सवाल जो पूछेगा वही हम सवाल दे रहे हैं। वो 100% वही सवाल पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। इसलिए वीडियो से भागे नहीं। एक एक सवाल आपके क्वेश्चन आप 20 नंबर का 20 नंबर आपको मिलने वाला है। यही से एक एक सवाल को देखिए और बनाइए और समझ के बनाइए इसको। चलिए यहाँ देखिए, चुनाव से संबंधित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर ये रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? यहाँ से सारा सवाल बना सकता है। जीतने वाला को कितना मिला, हारने वाला को कितना मिला और कुल मत कितने थे, सब निकल जाएगा। देखिए यहाँ पूछा है सिर्फ जीतने वाले को, तो कहा कि 40% मत लाए और दूसरा उम्मीदवार लाया होगा कितना, 100 में 60%। तो ये 40% ला के हार गया, तो लूजर के मिला 40%, तो विनर के मिला कै परसेंट, 60%। देखिए मेरे अनुसार जीत हार के फासला कै परसेंट से है, 20% से। ये 40% लाया, ये 60% लाया, तो एकरा से कै परसेंट कम लाया, तो 20%। तो मेरे अनुसार यही 20%। सवाल में कहा कि 15,000 मतों से हारा। जो मेरा 20% मतों से हारा, वो सवाल में कहा कि 20%। सवाल में दिया है 15,000, मेरे अनुसार 20% से सवाल में 15,000 से सवाल में कहा जीतने वाले यानी कि विनर को, तो विनर 60%। बिना बनाए बनाइए 20 तिहाई 60, तो 15 तिहाई 45। 20 तिहाई ऐसी भी बना सकते हैं, 20 तिहाई 60। ये अगर तिगुना बढ़ा तो इसका ये तिगुना लिख देंगे, 45,000 उत्तर। या यही 20% कहेगा 15,000 है, तो 60% क्या होगा? तिरछी टोपी वाले पढ़े होइएगा। तिरछा गुना करेंगे, गुने 60 अब बटा में 20, 20 तिहाई 60 अब 15 तिहाई 45,000, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 45। अगर यही सवाल में कहता कि बतलाइए हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला, तो 20% बराबर 15,000, तो 40%, तो 20 दूना 40, तो 15 दूना 30, 30,000। अगला सवाल, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला? चलिए बहुत सिंपल है, सिर्फ एक लाइन में सवाल लाइन बाय लाइन देखते चले, बहुत आसान से समझेगा। इत्मीनान से आप लोग पढ़िए, इत्मीनान से, जहाँ शोरगुल ना हो। एक बार समझते चलिए, बिना कॉपी कलम को भी बन जाएगा, लेकिन कॉपी कलम लेके बैठिए कि कैलकुलेशन हमसे पहले आप करके दिखाइए। जैसे ही हम सजाए उसे आप काटना स्टार्ट कर दीजिए। कॉपी कलम लेकर मेरा वीडियो देखने बैठे और पूरा मस्ती में पढ़िए। चलिए यहाँ देखिए, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में, अच्छा इस बात को गौर कीजिएगा, चुनाव अपने आप में चाहे जितना 100 का हो, वह अपने आप में 100% होता है। चुनाव अपने आप में क्या परसेंट होता है? तो 100% का चुनाव होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पंचायत में अगर 300 वोट है, तो वह 300 अपने आप में 100% है। मान लेते हैं कोई दूसर पंचायत में 900 वोट है, तो वह 900 भी अपने आप में 100% वोट है। तो परसेंटेज हमेशा 100 के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो गौर कीजिएगा, 100% का वोट है, ए में से 20% अवैध हो गया। अवैध मतलब समझिएगा बोकस, बर्बाद चला गया। तो 100 में 20% तो बर्बाद हो गया, तो 80% मेरा वोट बचा। जो वैध वोट बचा, इसी में जीत हार की फैसला होगा। 80 का जिसका ज्यादा परसेंट मिलेगा वो जीतेगा, और 80 का जिसका कम परसेंट मिलेगा वो हारेगा। देखिएगा, अब सवाल में कहा कि कुल मत कितना है, तो 7500 लिखेंगे। 7500, ई 7500 का खेला 80% के अकॉर्डिंग होगा। तो ई 7500 अपने आप में 80% है। तो सवाल में कहा एक मिनट, सवाल में कहा 80% मत पड़ा। ए में कहा जीतने वाले को मिला कितना? जीतने वाले को मिला
55%, तब विनर को मिला 55, तो लूजर को मिलेगा कितना 45%। अब गौर कीजिएगा, जीतने वाला को मिला 55 तो हारने वाला को मिला 45। 180 का 55% तो 80 का 45%। पूरा ध्यान दीजिएगा, टोटल मत है कितना 7500, तो 7500 का ये 80% में खेला है, 7500 का 80%। अब पूछा है दूसरे उम्मीदवार को तो 45%। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काट लेंगे, 25 से 25 का 75, अब 25 चौका 100 काट लेंगे, 4 से 4 दूनी 8 यानी 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ तक कीजिए 3 दूना 6 और गुने 60 गुने 45 यानी कि 2700, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को मिला कितना था 2700। अगर कहता कि पहले उम्मीदवार को कितना था 55% निकालते, ठीक है, पहले दूसरे उम्मीदवार को कहा था 2700। नेक्स्ट सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किया गया। 68 अवैध मतलब बोकस हो गया, बर्बाद हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मत से जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए? बहुत सिंपल है, आप चुनाव से संबंधित सवाल में ऐसा ही सवाल पूछता है, आप लोग ध्यान दें, यही सब सवाल ही पूछा जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यही सवाल पूछा जाएगा। आप एक एक वीडियो देखिए, हर रोज वीडियो डाला जाता है, एक एक वीडियो देखिए और 100% मैथ आप यहीं से सीख जाइए और यही देगा, सीख नहीं जाइए मतलब वही सवाल देगा, हूबहू दोसर नहीं। एसएससी जीडी में सेम टू सेम सवाल उठाती है, जबकि ट्रेन में, रेलवे में, एसएससी में ये सब नहीं करता। क्या है कि अंक बदल देता है, लेकिन एसएससी जीडी में सेम यही डालता है। जो लड़का फिजिकल उसका मजबूत होगा, लंबाई चौड़ाई जो दौड़ लेगा, उसको 100% नौकरी हो जाएगा, 100%। इस बार 10-20 से कम यानी 15-16 वो लड़का का रिजल्ट आया है, जिसमें से 4 लड़का ने मिले भी है, आप वीडियो में देखे होइएगा, और सब जिसका घर दूर है 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद मिलने आएगा। इसलिए यही सेम सवाल हर साल एसएससी जीडी में सेम टू सेम उठाती है। पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन भी पढ़ाने के सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसको सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तब हम भी इसमें ऑनलाइन आ गए हैं, तो यही सवाल आएगा। आप ज़्यादा भटके नहीं, एक एक वीडियो को आप देखिए, आपका सफलता 100% होगी। देखिए यहाँ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 68 मत अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मत से जीत गया। कुल कितने? तो गौर कीजिएगा, 68 को तो अवैध हो गया, अवैध है मतलब होता है बोकस, अवैध मतलब होता है बोकस। लेकिन सोचिएगा कि 68 को बोकस हो गया, लेकिन पूछा है कुल कितने मत थे, कितने मत थे उस पंचायत में। तो 68 भी मत में जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो जुटेगा, बोलिएगा जुटेगा। इसको हम रखेंगे ऊपर। और यहाँ देखिए कहा कि 100% का खेला होता है, जिसमें से जीतने वाला ने 52%, यानी कि विनर 52% लाया, तो लूजर का परसेंट लाया, तो लूजर लाया होगा 48%। 48% जीतने वाला अगर 52%, तो हारने वाला को मिला होगा कै परसेंट? 48%। अब कही तो जीत हार की फासला, जीत हार का फासला कै परसेंट से है? तो मेरे अनुसार 4% से ही जीत गया। किकरा से? तो एकरा से। मेरे अनुसार 4% से जीता, और सवाल में कहा कि 98 मत से जीत गया, तो यही 498 है, यही 498 है। तो सवाल में कहा कुल कितने मत प्रयोग किए गए, कुल कितने मत प्रयोग किए गए, तो कुल मतलब 100, कुल कितने थे? 100% प्रयोग किए गए। 98 गुना में 100 अब बटा में 4 काट लेंगे, 4 से 25 बार में, और 98 गुने 25 हम गुना करेंगे। 98 गुने 25
98 गुने 25 लिखेगा, 98 गुने 25, और जो यह बोकस हुआ है उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो पहले दोनों के गुना करके 68 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो टोटल आएगी 2518 गुना, इसको गुना कीजिएगा, ये गुना कीजिएगा तो इस दोनों का अलग है, इसका जोड़ दीजिएगा, टोटल कितना आएगा 2518 मत, कुल मत थे 2518, जिसमें 68 अवैध हो गया। और जीतने वाला के पूछता तो 52% निकाल देते, हारने वाला के पूछता तो 48 कुल कहा, तो 98 गुने 25 जोड़ 68 यानी कि 2518। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 तथा 1/4 दूध से भरा है, इन्हें पानी से भर दिया गया, दोनों के मिश्रणों को एक टब में, टब मतलब बड़ा में, दोनों मिश्रणों को एक टब में मिला दिया गया, टब में मिला दिया गया। उलट देने पर नए मिश्रण में दूध या पानी, दूध पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, बहुत सिंपल है, सेम यही सब सवाल डालता है, हम कह रहे हैं दोस्तों सब लोग देखिए, यही सब सवाल डालता है, इसलिए एक एक सवाल पे आप ना बने, ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, समझ गए। अगर छोटा लिखने के लिए कमेंट किए थे, हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। चलिए देखिए, 2 बराबर गिलास, बैठो झाती बैठो, 2 बराबर गिलास क्रमशः 2 गिलास है, गिलास 1 और गिलास 2, कहा कि दूध से भरा है, तो मिल्क और वाटर, इसमें भी होगा मिल्क और वाटर, 1/3 और 1/4 दूध से भरा है। तो यहाँ देखिएगा 3 में 1 दूध है, 3 में 1 दूध है, तो दूध क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 4 में 1 दूध है, तो 3 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। देखिएगा 3 है तो 2 है 1 3, 3 है 1 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डेमोनेटर बराबर करेंगे, बटा में भी 3 है, भी 3, सॉरी यहाँ 4 है, 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12। तो इसको 3 को 12 बनाने के लिए 4 करना जरूरी है, तो ऊपर 4 करना मजबूरी है, नीचे 3 करना जरूरी है, तो ऊपर भी 3 से गुना करना मजबूरी है। 12 कट गया, एक नया बर्तन टब, तीसरा में हम दूध और पानी, मिल्क और वाटर के अनुपात, देखिए दूध वाले में दूध, पानी वाले में पानी दे देना है। 4 इकाई 4, 4 दूना 8, फिर 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, मतलब दूध वाले से दूध में गुना करना है, पानी से पानी में करना है, तो 4 और 3 7 अनुपात 17 उत्तर हो गया। एक बार और देखिएगा, 1/3 था, तो 3 में 1 दूध है, तो 3 में 1 निकल गया तो 2 पानी, 4 में 1 दूध है तो 3 बच गया, तो 3 है 1 4, फिर यहाँ भी देखिए 2 है 1 3, तो बटा में जो है 3 के 3 और 4 के 4, यही करते हैं, 3 है 1 4, 2 है 1 3, 3 और 4 के एलसीएम किए हैं तो 12 आया है। इसको 12 बुलाने के लिए 4 करना जरूरी है, तो 4 मजबूरी, 3 जरूरी, 3 मजबूरी, और दूध वाले को दूध में और पानी वाले के पानी में लेके जोड़ दिए हैं, और ये मेरा उत्तर हो गया। चलिए 2 पैर वाले और 4 पैर वाले सवाल, ये भी पूछता है सवाल। यहाँ देखिएगा, आपको हम बता देंगे तो आप इसको देख कर बना दीजिएगा, लेकिन आपको पूरा सेटिस्फाइड कर देते हैं। देख लीजिए, यहाँ एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां थी, यदि इन सबके कुल 48 सिर, सिर मतलब समझते हैं मुंडी, तथा 140 टांगे हो, तो मुर्गी की संख्या कितनी थी, और इसमें से गाय और मुर्गी सब निकल सकता है, तो पूछा है मुर्गी की संख्या कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस सवाल में हम देखेंगे टांग, टोटल टांग कितनी है, तो टांग देखेंगे, तो टांग कितना है, तो 140, तो धरेंगे टांग को, और ये टांग को कॉमन पैर से भाग करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन पैर से भाग करेंगे, टांग को कॉमन पैर से भाग, तो कॉमन आप कहिए, कॉमन क्या होगा, तो मुर्गी और गाय में कॉमन क्या होगा, 2 गोड़ वाले और 4 गोड़ वाले में कॉमन होगा 2 गोड़ वाले, तो मतलब कॉमन पैर से भाग देंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो आएगा कितना, 70। यही 70, अब यहाँ से काम मेरा चालू हो गया, आया कितना, 70। अब गौर कीजिएगा, इसमें से सिर कितना है, तो 48 है, तो सिर घटा लेंगे ए में से, तो 10 में से 8 गया तो 2, और ये 6 में से
4 गया तो कितना हो जाएगा 2, यानी 22 को भाग दिए हैं 2 पैर वाले से, तो मान आएगा 4 पैर वाले, मतलब चरगुड़वा 4 पैर वाला, मतलब क्या है गाय। और ये 48 में से 22 घटा लेंगे तो 8 में से 2 गए तो 6, और 4 में से 2 गया था 2, यानी कि 26 को आ गया 2 गोड़वा, मतलब मुर्गी। गौर कीजिएगा, टांग में कॉमन पैर से भाग देंगे तो आएगा, उसमें से सिर घटा लेंगे तो भाग दिए हैं 2 गोड़वा से, तो मान आएगा चरगोड़वा। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि भाग देंगे चरगोड़वा से तो मान आएगा 2 गोड़वा, मतलब 70 में से 48 घटा लिए तो आएगा 4 पैर वाले, ये 48 में से 22 घटा लिए तो आएगा 2 पैर वाले। मुर्गी पूछा है तो मुर्गी की संख्या 26। चलिए देखिए यहाँ VVI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सवाल को लगा लीजिएगा, हालांकि ये सवाल पूछता है हर एक सेट में, हर एक एग्जाम में ये सवाल आती है, इसलिए इस सवाल को VVI लगा लीजिए। वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 के 5/9 से है। मतलब सवाल में कहा कि वह परिमेय संख्या क्या है जो पता नहीं है, उसी को हमको निकालना है। तो वह परिमेय संख्या मतलब वह के जगह पर हम कुछ मानेंगे। यदि x मानेंगे तो आप कहिएगा कि सर xy पर आप फिर पढ़ाने लगे, मतलब xy पर नहीं पढ़ाएंगे, पूरा बुक खत्म कर देंगे, पूरा टाइप खत्म कर देंगे, xy पर नहीं बताएंगे। और वह परिमेय संख्या क्या है तो वह के जगह पर x हम मान सकते हैं, वह के जगह पर आप कुछ भी मान लीजिए, उसी का उपमान आएगा। तो सवाल में यहाँ देखिएगा, वह परिमेय संख्या क्या है पता नहीं है, तो वह x है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात मतलब समानुपात जिसका 3/11 का 5/9 से होगा। ये दिया है एक वीडियो में, आप लोग को सिर्फ कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न सबको तोड़ने का एक वीडियो में हम देंगे, मतलब उस वीडियो में देंगे कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना, बड़ा बड़ा को गुना 102 को 105 से गुना करने पर जब जल्दी से उत्तर क्या हो सकता है तो आपको हम देंगे। वो 5 नंबर के सवाल जो आपको कैलकुलेशन वाला पूछेगा, जो एक वीडियो में मिलेगा, जो आगे आप इसका वेट कीजिए मिलेगा, पहले ये सब दे देते हैं भाषाएं वाले, उसके बाद आपको हम फ्रैक्शन भिन्न समतुल्य में देने वाला को बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा, वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जिसका 3/11 का 5/9 से है। ज्यादा फास्ट बोलने से अगर दिक्कत होती है तो धीरे धीरे भी बोलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो एक सवाल आपको बन जाएगा। वह परिमेय संख्या क्या है, मतलब x की वैल्यू निकालना है और 4 समानुपातिक पदों में एक अज्ञात पद का मान निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ, वह परिमेय संख्या फर्स्ट को लास्ट से और बीच को बीच से गुना करेंगे तो x गुने 5/9 बराबर 1/27 गुने 3/11 करेंगे। काटेंगे इसके 9 से 9 तिहाई 27, 3 से 3 कट गया, x बराबर ये नीचे आएगा, x बराबर 1/55 मेरा उत्तर हो गया। चलिए देखिए, मध्य अनुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, द्वितीय और मध्य एक ही होता है और इसको निकालना a√a² में b सब करने की कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ 4 समानुपातिक पदों में एक अज्ञात पद जो पद नहीं दिया हुआ है, 4 समानुपातिक पदों में एक अज्ञात पद का मान निकालना है। जैसे देखिए, तृतीया कहेगा, मध्या कहेगा, प्रथमा कहेगा, कुछ भी हम निकालेंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, तो सवाल में कहा है 7 नंबर सवाल, 12 तथा 30 के तृतीयानुपात क्या होगा। गौर कीजिएगा, इस सवाल को आपको पूरे झंझट से खत्म, फार्मूला रटना बंद, कुछ फार्मूला के काम नहीं करना है। 12 तथा 30 के सवाल में कहा 12 तथा 30 के तृतीयानुपात, तृतीयानुपात मतलब तीसरा स्थान पर हम लिखेंगे x, लिख दिए तीसरा स्थान पर x। अब इसको बनाएंगे 4 समानुपातिक पदों में और निकालेंगे एक अज्ञात पद का मान निकालना है। तो चलिए बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 12:30 और समानुपात देंगे, आप बीच वाले को ही जब ले आएंगे 30:x, हमेशा ऑलवेज बीच वाले को ही समानुपात के बगल में लिखेंगे। मतलब 12 और 30 का रिलेशन है
30 और x का रिलेशन है तो 12:30 समानुपात बीच वाले को ही 30:x लिखेंगे और 1 4 अब करेंगे अज्ञात पद का मतलब x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा लिखेंगे फर्स्ट लास्ट और बीच बीच से गुना करेंगे तो 12 × x यानी 12x अब 30 × 30 तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 900। 12 से काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 75। तो पूछा है तृतीय अनुपात क्या होगा तो 75। और देखिए 8 नंबर सवाल। अब सवाल में कहा है 9 तथा 25 के मध्य। मध्य मतलब होता है बीच में, मध्य मतलब होता है बीच में। फिर लिखेंगे 9 और 25 के मध्य, 9 और 25 के मध्य, मध्य मतलब लिखेंगे बीच में, मध्य मतलब लिखेंगे बीच में और इसको 4 समानुपातिक पद में बनाएंगे। लिखेंगे 9:x और समानुपात को बीचे से रिलेशन 9 के 1 से और 1 से 25 से रिलेशन है। समानुपात 1:25 करेंगे लास्ट फर्स्ट और बीच बीच से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिएगा बीच वाला x के वैल्यू निकालना होता है तो x² बराबर 25 नंबर कितना हो जाएगा 225। x² हटेगा तो लोल में जाएगा, लोल मतलब करने के मतलब रूट में, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये 225 के तो 15 आएगा। स्क्वायर हटेगा तो लोल में जाएगा, x के मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि मध्य अनुपात हो गया 15। अब तृतीय अनुपात हो गया 75। अब यहाँ देखिएगा जैसे ही कहेगा मध्य कहेगा प्रथमा कहेगा तो प्रथम स्थान पर x लिखते, अब बीच वाले को ही डबलियाते। अब फर्स्ट को लास्ट बीच को बीच से हम करके निकाल लेंगे। चलिए देखिए यहाँ ये क्वेश्चन के मध्य और तृतीय हम लोग निकाले हैं। इसमें भी कहा कि तृतीय कहा है, लेकिन बीज गणितीय सूत्र आपने 9th 10th में पढ़े होइएगा। बीज गणितीय सूत्र उसी के आधार पर हम इसको तृतीय अनुपात आसानी से निकालेंगे। तो देखिए आप बोर्ड पे लिखेंगे a² - b² और फिर a - b का तृतीय अनुपात क्या होगा तो तीसरा स्थान पर x लिखेंगे। तीसरा स्थान पर क्या लिखेंगे x, मतलब x का वैल्यू निकालना है। और इसमें 3 पद दिया है तो इसमें 4 समानुपातिक पद बनाना है और 4 समानुपातिक पद में एक अज्ञात पद का मान प्राप्त करना है। चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे a² - b² छोटी ब्रैकेट बंद अनुपात a - b समानुपात बीच वाले को ही डबली आते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर छोटी ब्रैकेट चालू a - b अनुपात x। अब मान निकालना है किसका, मान निकालना है x का, मान निकालना है x का। तो यहाँ गौर कीजिएगा फर्स्ट लास्ट बीच बीच x का वैल्यू निकालना है तो इसको ये दोनों को गुना करेंगे a - b और a - b या बटा में a² - b² का फॉर्मूला आप लोग ने 5 6 से ही पढ़े होइएगा। a² - b² का फॉर्मूला होता है एक बार a + b एक बार a - b, जिसको हम बटा में लिख देंगे फॉर्मूला, इसका रूप के तोड़ देंगे तो a - b और लिखेंगे a + b। तो a से ही कट गया प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस ही कट गया तो ये कितना हो जाएगा x के वैल्यू हो जाएगा a - b अब बटा में a + b। उत्तर x के वैल्यू यही हो गया तृतीय समानुपात। चलिए देखिए मिश्र अनुपात, जटिल अनुपात या कंपाउंड रेशियो लिखें। बहुत आसान है, ऐसा सवाल रहेगा तो स्पीड में बना देंगे इसको। ऐसा पूछता है 1-2 नंबर की पूछेगा 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो जटिल अनुपात निकालें। यहाँ देखिएगा लिखेंगे 2:3 और फिर कॉमा है 6:11, इसको छोटी ब्रैकेट रहने दीजिए, फिर कॉमा है 11:2 का मिश्र जटिल या कंपाउंड रेशियो कहेगा। देखिए अब फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाएंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाए, इसको इससे मिलाए, आगे रहता तो और आगे मिलाते इसी प्रकार। लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे और आगे रहता था इसको इसको बीच में यही से बढ़ते जाता। नहीं है तो इतना ही रहने देंगे, नहीं है तो इतना ही रहने देंगे। जहां जहां मुंह गिरा हुआ है तहां तहां लिख देंगे। झाड़ी बोर्ड पर देखो यहाँ 2 × 6 × 11 बटा में 3 × 11 ×
2 काट देंगे, 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 दूना 6, तो 2 अनुपात 1 उत्तर हो गया। लेकिन आप इसको अगर समझ में नहीं कहाँ से कहाँ मुंह गिरा हुआ है ये पारने वाला, तो आप ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट बटा में लास्ट, तो 2 बटा में 3 गुना कर देंगे, फिर फर्स्ट बटा में लास्ट तो 6:11 गुना कर देंगे, फर्स्ट बटा में लास्ट 11 × 2, 11 से 11 ज्यों के त्यों बात बराबर है, ज्यों के त्यों 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, और ये 2 अनुपात 1 मेरा बात वही है, मुंह गिरा हुआ है उसमें बनाइए, चाहे फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। और आज थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है जो बड़ा बड़ा सवाल देगा, एक आध 2 सवाल को, वैसे सवाल को हम बनाए हैं, बहुत VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी सवाल को देखिए और बनाएं। जो सवाल नहीं बनेगा उसको आप कमेंट किए, क्या करेगा, कमेंट करके उसको आप बताइएगा कि कहाँ कमी हो रहा है, वहाँ हम सुधार करेंगे, फिर आपको दूसरे तरीका पर बताने की कोशिश करेंगे, जो बेटर तरीका लगता है हम वो देते हैं। और फिर कल मिलते हैं वही एनर्जी वही ताकत के साथ, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।